जब से शादी हुई तब से पहली बार जंगल गई और पहले ही दिन जो है बाँझ लेकर आ चुकी है। इससे पहले कभी जो है वो बाँझ के लिए नहीं जा रही है। हमारे घर में ठीक है काम करना, घर में काम करके पैसे कमाना ठीक है या नौकरी पे जाके? नौकरी भी ठीक है, घर में भी ठीक है। दुकान ठीक ठाक चल रही है, ज़िंदगी भी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तेरी तू माँ ऐली, तेरी तू माँ जैली, ना 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 ना, रोलूं बाटूं ओलूं, धारा धारी जोलूं। अरे आ गए आप लोग, चलो धन्यवाद पहले तो आप लोगों का, आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखना शुरू कर लिया है। बाकी मैं जो है आजकल बहुत ज़्यादा दुविधा में हूँ, परेशानी में हूँ, इसलिए पिछले 2 दिन से ब्लॉग शूट नहीं किया। आज फिर से मैंने सोचा चलो आप लोगों को छोटा सा अपडेट दे देते हैं कि क्या हो रहा है लाइफ में और क्या नहीं। दुकान ठीक ठाक चल रही है, ज़िंदगी भी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैंने शायद बताया होगा आप लोगों को कि मेरी दुकान का जो है सिलेंडर खाली हो चुका था। सिलेंडर खाली हो चुका था तो मैं जो है इमरजेंसी में नीचे जो हमारे घर का सिलेंडर है उसको जो है यहाँ पर लेकर आया, यहाँ पर लगाया। उसके बाद इंतज़ार कर रहा था, इंतज़ार नहीं, 2 दिन मैंने जो है एक सिलेंडर भेजा एजेंसी, जहाँ पर कि कभी उन्होंने कहा OTP एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कभी उन्होंने कहा कि आपकी KYC नहीं हो रखी है। दिमाग ख़राब तब हुआ, सिलेंडर वहीं पड़ा हुआ है, एक घर पे है खाली और एक एजेंसी पड़ा हुआ है। और अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि सिलेंडर की गाड़ी हमारे गांव आएगी। 45 दिन की डेट दे रखी है उन्होंने कि मतलब 45 दिन के बाद ही जो है सिलेंडर की गाड़ी गांव में पहुंचेगी। 46-47 दिन होने वाले हैं शायद आज, अभी तक सिलेंडर की गाड़ी हमारे गांव में नहीं पहुंची। आसपास के सब गांव में सिलेंडर की गाड़ी पहुंच चुकी है, लोगों ने सिलेंडर भरा लिए, लेकिन हमारे गांव में अभी भी जो है सिलेंडर की गाड़ी नहीं पहुंची। आज भी मुश्किल लग रहा है मुझे, आज के लिए बोल रखा है लेकिन आज भी मुझे मुश्किल लग रहा है कि गाड़ी आ पाएगी। हमारे घर का जितना भी आजकल खाना बन रहा है, रोटी सब्जी चाय वगैरह सब चूल्हे के ऊपर बन रही है, धुआं ही धुआं हो रखा है। जैसे पहले जीते थे ना लोग ज़िंदगी, वैसी ज़िंदगी हो रही है आजकल। अब फिर मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ कर भी नहीं सकता, इंतज़ार के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता मैं। और अगर गलती से ये सिलेंडर भी अगर खाली हो गया जो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो फिर तो दुकान शायद 2-3 दिन बंद रखनी पड़ेगी। 2-3 दिन क्या, अभी KYC करानी है मुझे। हमारी बुक से जो है ऑलरेडी एक सिलेंडर भर रखा है, मैं किसी और की बुक लेकर गया था एजेंसी, तो उन्होंने कहा KYC नहीं हो रखी है, अब KYC करानी पड़ेगी। KYC कराने के लिए भी जिनकी वो बुक है, मतलब हमारे ताऊ जी उनकी बुक है, तो ताई जी को लेकर या तो वहाँ जाना पड़ेगा ऑफिस उनके, या तो खुद जो है घर पे उनकी KYC करानी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए भी जो है ताई जी उस यहाँ पर मौजूद होनी ज़रूरी है, क्योंकि उनका फेस कैप्चर करना है उसमें। तो ये सारी दुविधाएं हैं। हाँ भाई, और मैं भी आ गया हूँ गाइस। ओह मैं लगाता हूँ मैदा। अब ताऊ जी को बोलना पड़ेगा कि आलू लेके आ जाओ मेरे लिए। सामने घर के आंगन के ठीक बाहर पे एक खेत है उनका, जहाँ पर कि ताऊ जी और ताई जी लगे हुए हैं, देखो आलू खोदने पे। आजकल गांव में ज़्यादातर आप लोगों को लोग आलू की खुदाई करते हुए ही दिखेंगे। सामने वाले खेतों में भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, और इस साइड के खेतों में भी थे शायद, हाँ यहाँ पर हैं कुछ लोग। तो ज़्यादातर लोग आजकल आलू की खुदाई कर रहे हैं, और जिन लोगों की गुड़ाई नहीं हुई सामने वाले खेतों में, वो लोग गुड़ाई कर रहे हैं। ये अपडेट है। और मंदिर का अपडेट भी देते हैं, खासकर अपने गांव वालों के लिए। तो मंदिर का रेनोवेशन हो रहा था, तो ये देखो सौंदर्यकरण, तो पूरा जो है बदलाव आ चुका है मंदिर के स्ट्रक्चर में। साथ में जो है अभी डिस्टेम्बर वगैरह कर रहे हैं, बाकी जो उसका स्ट्रक्चर था वो चेंज कर दिया है। पहले जो है पठाल वाला था, अब सीमेंट वाला बना दिया है पूरा उसे। कीपैड सब वही है रे, आउट ऑफ बजट है, सब आउट ऑफ बजट।
कबाड़ा कबाड़ा हो रखा है यहाँ पर। सुबह से लगे हुए हैं हम लोग तैयारी करने पे। मोमोज़, स्प्रिंग रोल, समोसे की तैयारी तो अभी नहीं की, लेकिन चाउमीन भी बॉईल कर लिए हैं। साथ में अभी जो है क्या है, 3 ही आइटम है फ़िलहाल। चाउमीन, समोसे, मोमोज़, स्प्रिंग रोल, 4 आइटम आज के दिन अवेलेबल रहेंगे विपाड़ के फास्ट फूड पर। और शाम को आज हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं, मैंने जब्बू जुल्फ़िकार को कहा कि मेरी हेल्प कर दे थोड़ी, क्योंकि शाम को हमें जो है नीचे घर बताया था मैंने आप लोगों को, जहाँ पर कि हम डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आज हमें जो है फर्स्ट कोटा हम लोगों ने कर रखा है, सेकंड कोटा कंप्लीट करना है। उसके बाद हमारा वहाँ पर पेंट का काम है। अभी तो डिस्टेंबर वगैरह कर रहे हैं, फिर पेंटिंग का काम हमारा वहाँ पर बाकी है। बहुत दिन हो गए हम लोगों को, क्योंकि एक दिन जा रहे हैं एक दिन नहीं जा रहे, कभी मटेरियल ख़त्म हो जा रहा है, तो ऐसा सीन हो रहा है। एक और हेल्पर रखा था मैंने अपने साथ, जिसे कि मैं थोड़ी सी और बढ़ा के तनख्वाह दे रहा था, तनख्वाह नहीं दिहाड़ी ही लगा लो। उसने शाम को आना था, थोड़ा सा दिन में आना था, जैसे अभी ये आ रखा मेरे साथ हेल्प करने के लिए। तो उसके बाद उसने शाम को आना था रात के 8 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक, थोड़ा बहुत यहाँ पर हेल्प करनी थी। बाकी चाउमीन, मोमोज, स्प्रिंग रोल जो भी खाना था वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी उसके लिए। पता नहीं उसको भी क्या हुआ, शायद मुझे लग रहा है तो घर वालों ने मना किया होगा कि यही काम रह गया है तेरे लिए, और काम नहीं है, तो इसलिए शायद वो नहीं आ रहा है। वो शक्ल भी नहीं दिखाई उसने तब से यहाँ पर। मैंने कहा छोड़ो यार, अब किसी को नहीं बोलना है, अब खुद ही करूँगा, खुद ही करना है मुझे, अब जो भी करूँगा मैं। बाकी थोड़े बहुत तो दोस्त आ ही जाते हैं मेरी हेल्प करने के लिए, डेली ना भी आए तो कभी कभी आए तो चल जाता है, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है मेरी, काम थोड़ा सा आसान हो जाता है मेरे लिए। जैसे कि अभी जब्बू को लगा रखा है मैंने मैदा बेलने पे। हाँ, अरे बूजी बैठे 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 चाय पहन पिया, चाय खा ली, खाना पिया ली, चाय खा जा, खाना पिए जा, खुर्दा जाना। अच्छा, आवा आवा, दादाजी आ गए हमारे यहाँ पर, दिल्ली वाले दादाजी। 1970 में दिल्ली में काम किया था दादाजी ने। बोल तो रहे थे। हैं? हैं? क्या जी? कमंडल, अच्छा कमंडल पकड़ी छो हैं, अच्छा। अच्छा, तीन चाहिए हैं, अच्छा। अच्छा 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 अच्छा। दादाजी अभी बात कर रहे हैं किस चीज़ की, जब्बू जुल्फ़िकार की नर्मदा परिक्रमा वाली यात्रा की। उन्होंने शायद कहीं वीडियो देखा था तो उन्हें बहुत पसंद आया। अच्छा, दादी को याद कर रहा था कि मेरे कपड़े धो दो। अच्छा, इन्हू बोले लें। अच्छा, कि घर में ठीक है काम करना, घर में काम करके पैसे कमाना ठीक है, या नौकरी पे जाके? नौकरी भी ठीक है, घर में भी ठीक है, जो सीख सकता है घर में बहुत बढ़िया है। हाँ, और नौकरी के घर पर खाना भी कहीं सबके लिए घर में भी नौकरी नहीं है और सब शहर में भी जरूरी नहीं है, नहीं हैं? मतलब ये विचार है आपका? जिसका जिस पर अपने को समझ सोच होते हैं, हाँ, जो घर पे कर पाता है। ये नशे की मतलब वो कहीं खरी खाना सही बात, सब जगह मेहनत कन। मिलते कर सकता। हाँ, घर में मेहनत करे तो पैसे, हम सबका अपना अपना ठीक है, बस ऐसी जिंदगी है। जिसको जहाँ पसंद आ रहा है। ये बस मारते बात हम तो फेलो ना था, बस ना सब हमें अब देखना। अच्छा, टीवी में देखने तुम तो, टीवी में बड़ी टीवी लगी रहे ना, वो देखने तुम तो। वो ना बस ये खबत खैस के जानता रो वाले ना ना, जो नहीं अपन में फोटो खींचो ना तुम्हारे, आता वो खचा नो आ उसी तरह नहीं टीवी में था वो देखने है, वो वजी भी था उनते भरी खुद लेकिन दिया आगे वो बने हम बोल विद्यालय जान छो बोल आया फिर भी देखना वालो तुम तो जरस। कौन चाहना तो हाँ, ताऊ लोग के जीव तो मत बातें
नहीं छेड़ा नहीं मारा पाते आजकल लोग ना घर मलू जना शहर में ना घर मलू जना हाँ सर में क्या ये खुद गए पार दो और हम छिया के टटगार हूँ हम ते हूँ ना तो क्या बुन छाना तुम उखड़ जो शहर में घर मलू जना तुम्हारा वीडियो देखना है टीवी पे देख लिया थी पार टीवी में तुम्हारा वीडियो देखना हूँ सब बोले थे उन्होंने कुछ हैं अरे क्या बोला तुम उखड़ नमस्कार नमस्कार बोल रहे हो सब मैं खड़ ना कि वो खबर नमस्कार बोल दिया सब ऐसा तो तू लाभ मैं खबर ना ऐसा तो बोलो तो मैं खबर बोले हाँ तो वो तो बोलो मुझे साहब तुम उखड़ बोना नमस्कार बल अथा तुम रो तुम बोल नमस्कार वो जी सबको बांट ये हमारे जगह जो है ना नाती ठीक से वो खाना बनाओ हैं खाना बनाने में ठीक छू अरे खाना बनाने में तो 2 नंबर चाहिए ना पर दादाजी ने 50 रुपए में नौकरी कर रखी है 50 रुपए में अपने ज़माने में सोच सकते हो आप लोग उस कैसा समय रहा होगा वो टाइम आज चाय पी रहे अब 50 रुपए की आज चाय पी रहे हैं लोग सही बात है 50 रुपए से भी ज़्यादा पी जाना लोग चाय हाँ पैसे का चलन था ना 1 पैसा 2 पैसा 10 पैसा 20 पैसा तो उस ज़माने के दादाजी हमारे तो 5-6 रुपए से नौकरी करते थे हम्म, तो के 150 में तक मैंने की अच्छा आप 150 में से आप लोग लाखों बन गए हम तो मैंने के अब तो लाखों करोड़ भी कुछ नहीं सी लोगों को नहीं हाँ अच्छा हम चलते हाँ चला ठीक तुम टाइम हो तुम जाओ अब शाम का चाय पीने हैं चाय बनाओ तुम उखड़ी चाय पियेंगे दादाजी हमारे बड़े मजाकिया अंदाज के हैं लेकिन अपने समय में उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल कर रखा है खेती के साथ नौकरी की है बाल बच्चे पाले हैं मतलब गांव के जितने भी पुराने ज़माने के लोग हैं तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा बहुत स्ट्रगल देखा है भले वो अब आजकल के लड़कों को बोलेंगे तुम नौकरी नहीं कर रहे हो ये नहीं कर रहे हो क्योंकि उन्हें पता है जितना संघर्ष उन लोगों ने अपने जीवन में किया है उतना संघर्ष से नहीं कर पाएंगे और नहीं कर रहे हैं तो इसलिए वो सोचते हैं कि मतलब कभी कभी उनके माइंड में आ जाता है कि जितना हमने किया उससे आधा तो करिए लेकिन आजकल शॉर्टकट तरीके हो गए पैसे कमाने के हाँ, मेहनत कम पैसा ज़्यादा थोड़ा सा 1-2 घंटे काम करो 100-200 रुपये आराम से लोग दे रहे हैं हर किसी को नहीं दे रहे वो अलग बात है लेकिन सोजड़ा का गैले घास घसेरी सोजड़ा का मैं नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने इसलिए सुनता हूँ कि एक टाइम था जब मेरी दादी जी मुझे कहती थी कि वो वाला गाना लगा दे कौन सा क्या गाना था वो कि को ढूंढूं नी पूजी मिल क्या डांडा नहीं गाई क्योंकि रेडियो का टाइम था तो मेरी दादी सुनती रहती थी रेडियो पे फिर मैं बोलता था क्या गाने सुनती है यार मेरी दादी धीरे 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 जब समझ आने लग गया तो मैं खुद ज़ोर ज़ोर से जो है नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने बोलता था मेरी दादी बोलती थी नहीं है तेरे बस की तू नहीं बोल पाएगा ऐसे गाने को उसमें लगा किसमें टीवी में लगा उन गानों को टीवी में कहाँ आएंगे वो गाने तो रेडियो में सुनती रहती थी तो उस टाइम से मुझे जो है धीरे 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 जब समझ आए नेगी जी के गाने तो अब 80% गाने में नरेंद्र सिंह नेगी जी के ही सुनता हूँ जैसे कि अभी सुन रहा हूँ बेटियों का खू 1.5 महीना बेटियों का खू 1.5 महीना चैत पूस ना गैना बेटियों का खू 1.5 महीना चैत पूस न गैना मैं त्यों का सासा छाई तौल रे बारनी ध्याई सगड़ा विमान मेरा मैं तू गैना म्यारा सदनी इनी दिन गैना रोड की सीट बनाते हैं भाई साहब चमत्कार हो गया आज तो शिवानी बांझ लेकर आ चुकी है जंगल से शाबाश घर तो नहीं होनू हैं जब से शादी हुई तब से पहली बार जंगल गई और पहले ही दिन जो है बांझ लेकर आ चुकी है इससे पहले कभी जो है वो बांझ के लिए नहीं जा रही है हमारे गांव में खासकर
हाँ, अपने गांव में तो 1-2 बार जा रखी है, लेकिन उसने उस टाइम भी अपना पैर तोड़ दिया था। बाँझ के लिए गई थी, वो सर में ही लाती थी। आज पहली बार पीठ पर जो है बाँझ की भारी, भारी बोलते हैं हम इसे, गठरी को, बाँझ की गठरी को। बधाई हो शिवानी को, बाँझ की भारी लेकर आ चुकी है। तेरे ख्याल बात कागजी से तू लापते हुई तेरे खड़मन्या मुगल सिंह। भाई साहब, मौसम इतना भयंकर मौसम हो रखा है। अभी जस्ट इतनी भयंकर बारिश आ रही थी, मैं दुकान पे अंदर काम कर रहा था। देखो कैमरे पे भी पानी चला गया। इतनी भयंकर बारिश आ रही थी उस साइड से कि सामने वाली पहाड़ी जो है बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही थी। जैसा भी उस साइड को हो रखा है ना, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बारिश हो रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा खतरनाक। मैंने कहा था सुबह से मौसम बन रखा है बारिश वाला, ही देखो और तेज़ हो गई। अंदर पे ग्राहक बैठ रखे हैं और एक चुरमुली भी आ रखी है यहाँ पे चाउमीन वाली। मटेरियल समय से पहले ख़त्म होने वाला है। आज सिर्फ चाउमीन बचे हुए हैं, थोड़े से स्प्रिंग रोल बचे हुए हैं, मोमोज़ बचे हुए हैं। बाकी जो है मटेरियल ख़त्म होने वाला है। हल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा है अंदर पे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि खिड़की बंद कर रखी है। बारिश घुस रही है खिड़की से, इसलिए मैंने अभी खिड़की बंद कर रखी है। अंदर उमस हो रही है, गर्मी, इसलिए मैं थोड़ा हवा खाने बाहर आया। तो बाहर पे जो है ऐसी सिचुएशन हो रही है मौसम की, देखो भयंकर बारिश लगी हुई है। ये भी मौसम का एक अलग ही सीन है। देखो सिर्फ इस वाले एरिया में बारिश हो रही है। देखो पूरी सामने वाली पहाड़ी पूरी सफ़ेद सी दिखाई दे रही है, बाकी कहीं पर भी देखो बारिश नहीं हो रही है। बिल्कुल मौसम शांत हो रखा है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। देखो पूरी इस वाले एरिया, पूरे इस वाले एरिया में देखो, यहाँ तक धीरे धीरे करके आ रही है। वो इधर छी ठंड देवर से अग बैठा रही। पक्का सच बुन, सच झूठ नहीं बुन। तो तुम्हारे भी आएगा हैं। ये देखो गाइस, माइक ये पे मालिक का बदलना है, ठीक था। अच्छा तुम्हारा मालिक है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है जी। टोपी वाला है। टोपी वाले हैं? अच्छा, पहचान लूँगा मैं फिर, हैं आपके मालिक को। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा भयंकर आवाज़ आ रही है सामने से, शायद बारिश आ रही है मेरे हिसाब से। टाइम रात के 10 बज चुके हैं। लगभग 50% से ऊपर लोग गांव के सो चुके होंगे। दुकान बढ़ाने का काम भी मैंने कर लिया है, सफाई वगैरह करनी थी अंदर, वो भी कर ली है। जितना मटेरियल था सब ख़त्म, सब का सब ख़त्म।